जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही ब्लेसिंग्स भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है और हमें जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और पूरा सुनना है, क्योंकि गुरु जी हमें हमेशा सही राह पर लगाएंगे सत्संग के थ्रू। क्योंकि सत्संग के थ्रू संगत जी हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत बातें पता चलती हैं, हम गुरु जी से और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि गुरु जी ने एक ऐसा जरिया बनाया ना सत्संग संगत जी, जिसमें सभी संगत अपने डाउट्स भी रख सकती हैं और उन डाउट्स का क्वेश्चंस बिना बोले भी जान सकते हैं। और अगर वो गुरु जी से कुछ प्रे करें, उनको ये भी पता चल सकता है कि हमारी विश कब तक पूरी होगी। पहली बात तो गुरु जी ने संगत जी यही चीज़ बोली है कि मुझसे कभी मांगना मत, सिर्फ मुझे मानना। एक बार मानकर देखो, पूरी दुनिया आपके हित में होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ना साक्षात महाशिव सर्वज्ञानी सर्वज्ञाता मिले हैं इस धरती पर, और स्वर्ग के रूप में गुरु जी ने हमें बड़ा मंदिर दिया है जहाँ पर हम जाकर साक्षात स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं। वो बहुत लकी है जो गुरु जी के बड़े मंदिर भी जाकर के आए हैं, गुरु जी का स्वरूप है जिनके पास। और सबसे बड़ी बात, जो गुरु जी के सत्संग को सुन पा रहे हैं, सत्संग को सुना पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही है संगत जी कि हम सत्संग सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ये भी चीज़ गुरु जी नहीं चाहते तो हमें गुरु जी ने ये भी चीज़ ब्लेस नहीं करनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब चीज़ें अपने आप में गुरु जी की ब्लेसिंग्स है संगत जी, जो हमें मिलती हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दे, उनको भी ब्लेसिंग्स दे, जो हमारे इतने प्यारे प्यारे जो सत्संग हैं और वो बहुत प्यार से शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं मंत्र जाप से गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बोला था कि गुरु जी का सत्संग शेयर करो और गुरु जी को शुक्राना करो, जितना चाहो उतना शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ मैं कि मेरे अंकल की तबीयत खराब थी। तो मेरे अंकल, पहले अंकल की दवाई चल रही थी तो मेरे अंकल ठीक हो गए थे, फिर उसके बाद मेरे अंकल की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। उन्होंने संगत जी माफ़ करना, मेरे अंकल जो हैं वो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, बहुत पीते हैं, और उनको जितना चाहे समझा लो संगत जी, लेकिन उन पर नहीं असर होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने पीना है तो बस पीना ही है। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं पीऊँ, ना पीऊँ मैं, लेकिन जैसे ही मेरी छुट्टी होती है काम से मैं वैसे ही पीने लग जाता हूँ। मतलब मेरी चीज़ें कंट्रोल में ही नहीं है। तो संगत जी, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना इसमें।
क्योंकि हमने तो सब कुछ उनके हाल पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि जितना भी था कोशिश कर ली हमने, लेकिन अब हमने उनके हाल पर उनको छोड़ दिया है। हुआ क्या संगत जी, उनके मुंह में गांठ निकल रही थी। 6-7 महीने हो गए उस गांठ को। तो मैंने उनका पहले भी प्राइवेट डॉक्टर से ही इलाज करवाया था। उन्होंने दवाई खाई, आराम हुआ। फिर उसके बाद में संगत जी क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही आराम हुआ तो उन्होंने प्रॉपर इलाज ना करवा करके फिर से पीना स्टार्ट कर दिया। जब पीना स्टार्ट कर दिया तो हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला था कि आपको पता है कि आपको दिक्कत है तो आप पी तो मतलब बाद में भी सकते हो ना, पहले ठीक तो हो जाओ। लेकिन अभी तो आपको समझ में नहीं आता कि अभी तो आपको प्रॉब्लम है, तो आप अभी नहीं पियोगे तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई नहीं, मैं पी लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना पीऊँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं सत्संग क्या शेयर करूं, क्योंकि मैंने अपने पिछले सत्संग में यही बताया था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। लेकिन संगत जी, मेरे दिमाग में आया कि हाँ, गुरु जी मेरे अंकल जी का जो सत्संग है वही शेयर करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं अपना ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। आज का जो ये सत्संग है, पहले मैंने अपनी बेटी के लिए शेयर किया था, तो आज का जो सत्संग है संगत जी वो मेरे अंकल जी के लिए है। तो हुआ क्या, उन्होंने संगत जी यानी कि 2-3 महीने ऐसे ही बस पीते रहे। उन्होंने कोई इलाज ही नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। हुआ क्या कि उनका मुंह खुलना ही बंद हो गया। और संगत जी, हम इतने परेशान, लेकिन हम करें तो करें भी क्या, कहाँ से दवाई दिलवाएं, कहाँ से क्या करवाएं। लेकिन हम दवा तो उस इंसान की करवाएं ना जो कि अपना इलाज भी करवाना चाहते हो। लेकिन तो गुरु जी की मर्जी है, जैसे गुरु जी उनसे कुछ चाहेंगे, जैसे ही गुरु जी चाहेंगे वैसे ही ब्लेस करेंगे। हमने बोला कि इलाज तो है ही, लेकिन आपके कुछ कर्म भी हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे क्या कर्म करे हैं जो कि आप मुझे ऐसे बोलते हो। मैंने कहा कुछ नहीं, कम से कम आपकी दवाई चल रही है तो पीना तो छोड़ दो। बार बार हम यही शब्द बोलते तो क्या आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर मतलब उन्होंने हुआ क्या संगत जी, उनका मुंह बंद होना स्टार्ट हो गया। ना उनसे खाया जाता, ना उनसे पिया जाता, ना कुछ भी। उनका जरा सा मुंह खुलता था, जैसे छोटे बच्चे का मुंह खुलता है ना संगत जी, उस तरह से। तो हमने बोला संगत जी उनको कि आप प्लीज़ इसका इलाज करवा लो, कम से कम हम किराए पर रहते हैं, एक बेटी है आपकी, ना आपके मम्मी पापा ना मेरे मम्मी पापा, कैसे हम करेंगे ऐसे? हम कैसे मतलब किसी के ऊपर छोड़ देंगे? आपके फैमिली यानी कि आपके भाई लोग तो हमें दिखते नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ मेरे अंकल जी गुरुग्राम में बासापुर में जॉब करते हैं, जॉब तो क्या संगत जी दिहाड़ी का काम है, वहीं पर उनको एक डॉक्टर मिला। उन्होंने अपनी सारी दिक्कत परेशानी जितनी भी थी उन्होंने बताया। अपना जैसे भी हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो हम उस डॉक्टर से मिले, ना हमें पता, सब गुरुजी की मर्जी है। वैसे ना तो संगत जी वो विश्वास करते हैं गुरुजी पर, ना किसी चीज़ के लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए संगत जी ना कोई रोक ना टोक, कुछ भी नहीं करते। क्या गुरुजी को मानते हो, क्या इसको मानते हो, उनको मानते हो, कुछ नहीं बोलते। न बड़े मंदिर के लिए कहते हैं तो हाँ थोड़ा बहुत बोलते हैं कि मेरी संडे को छुट्टी रहती है, फिर उसके बाद में आप मंडे को भी छुट्टी करवा देते हो। तो मैंने कहा कोई नहीं,
आजकल थोड़ा ठंडी ठंडी का मौसम है, तो हम मंडे को शाम को ना जा करके, सॉरी संडे को ना जा करके शाम को मंडे को चलते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ, मेरी आज की दिहाड़ी तो मारी जाएगी, ये वो। मैंने कहा ये सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। संगत जी, थोड़ा सा हम पर कर्जा भी है, जिसके लिए हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं, लेकिन हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं सब कुछ। कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आप जानते हो संगत जी कि जब कर्जे वाले तंगी करते हैं ना, तो खाना भी मतलब परेशान हो जाते हैं हम लोग, खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है हमें। तो संगत जी, लेकिन हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है। खाना हराम हो जाता है, लेकिन संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास जो है ना, वो गुरुजी के ऊपर है। तो संगत जी, उन्होंने बासापुर में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी उनको, 3 दिन की दवाई दी। तो 3 दिन की दवाई में संगत जी उनको बहुत आराम हुआ, इतना आराम हुआ कि संगत जी हम बता नहीं सकते कि जो इंसान का बिल्कुल मुंह ही नहीं खुल रहा था, उस इंसान का अब वो देखो खाने भी लगे हैं, पीने भी लगे हैं। बस संगत जी डॉक्टर्स ने दलिया खिचड़ी ये चीज़ें बताई थी। तो हमने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से ही बोला कि गुरुजी आप भी देखो। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को मैंने दिखाया है और ऐसी सी बात है। मैंने कहा ठीक है, तो घर आ जाओ, मतलब जब घर आ जाओगे तब बात करना, क्योंकि मैं भी अभी ड्यूटी पर हूँ और आप भी अभी ड्यूटी पर हो। तो कोई बात नहीं, जब आप घर आ जाओगे तो हम बात कर लेंगे। संगत जी, मेरे अंकल ने बहुत अच्छे से मेरे से बात की थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप घर आकर के मुझसे बात करना, अभी मैं भी बिजी हूँ और आप भी बिजी हैं। और संगत जी इसके बाद कहने लगे हाँ। तो हम दोनों इतनी बात करके संगत जी हमने फ़ोन कट कर दिया। तो हुआ क्या संगत जी, उसके बाद मतलब मेरे अंकल जी को और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मतलब डॉक्टर ने तो हमें, मतलब डॉक्टर के रूप में तो हमें गुरुजी मिले हैं। जो डॉक्टर हमें मिले हैं वो सरदार जी हैं। तो इनको इतने अच्छे से देखा संगत जी, और इनसे फीस भी नहीं ली। जो भी हमारे बजट की दवाई थी ना संगत जी, उन्होंने बाहर से बस लिखा उन्होंने और बोला बच्चे तेरी दवाई थोड़ी महंगी तो पड़ेगी लेकिन हो जाएगा, लेकिन तुझे कैंसर है, और इतना उन्होंने बता दिया था। अब हुआ क्या संगत जी, मेरे अंकल जी ने हमसे फ़ोन पर बात की कि मेरी छुट्टी हो गई है, मैं आ रहा हूँ। बस इतना बोल के उन्होंने हमें बोल दिया। कहते हैं ना, हर चीज़ का संकेत गुरुजी दे देते हैं और गुरुजी ही बताते हैं कि हमारे साथ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि संगत जी हम कैसे समझ पाएंगे। हुआ क्या कि मेरे अंकल 9:30-10 बजे तक घर आ जाते हैं रात को गुड़गांव से, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन मेरे अंकल जी को 11:30 बज गए। और मेरी बेटी है ना संगत जी, इसमें गेम खेल के उसने फ़ोन स्विच ऑफ करके चुपके से चार्जिंग पर लगा दिया। मैंने सोचा इतना टाइम हो गया, मैं भी संगत जी दिहाड़ी पर होती हूँ, घर में काम करती हूँ, तो फिर थोड़ा थक जाती हैं, जल्दी उठना होता है सुबह। मैंने बोला कि अभी तक इनका कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैंने, बेटा आपके पापा का फ़ोन नहीं आया? बेटी ने कुछ नहीं बोला, वो भी नींद में थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ संगत जी कि मैंने देखा कि हम लाइट वाइट बंद करके ही सोते हैं संगत जी। तो मैंने बोला छोटा सा कमरा है,
उसी में गुरुजी का एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, हमने अपने हाथों से ही बनाया है। और उसमें गुरुजी को स्थापित विराजमान किया हुआ है हमने। बस वही है, सब कुछ वही है। तो उसी में संगत जी हमारी चिरागी जल रही थी। कभी तक संगत जी हमारी चिरागी ना शाम को जलते जलते वो सुबह तक जलती है। तो उस दिन क्या हुआ, 11:30 बजे हमारी चिरागी बुझ गई। तो मेरे को एकदम से अंदर से लग रहा था कि फोन तो कर पुत्र, तो फोन कर पुत्र, तो फोन कर। मैंने कहा ऐसे मेरे मन में क्यों आ रहा है, अजीब सा, फोन क्यों नहीं आ रहा। मैंने देखा संगत जी मेरा फोन स्विच ऑफ। मैंने जैसा ही अपना फोन खोला और चिरागी को देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कौन सा संकेत है गुरुजी का जो कि चिराग ही बुझ गया। और संगत जी मेरे को तो इतनी घबराहट हुई, मेरे को बता ही नहीं संगत जी। मेरी बेटी सोई हुई थी, मैं इतनी परेशान कि गुरुजी आप क्या संकेत दे रहे हो, 11:30 बज गए हैं, मैं कहाँ जाऊं। यहाँ तो कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता, अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं लोग। बस मैं कहाँ जाऊं मैं और क्या करूं। और यहाँ तो सारे जानते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं कि 2 मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊं। संगत जी मैंने फ़ोन खोला, आप यकीन नहीं करोगे, वैसे ही पुलिस वाले का फ़ोन आया। पुलिस वाले ने मुझसे बोला कि ये फ़ोन जिसका है आप उनकी कौन लगती हो। मैंने कहा मैं उनकी वाइफ हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप काम करो, आपके पति रोड पर पड़े हैं, दारू पी रखी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, और संगत जी उनको कोई होश नहीं है, और आप आ जाओ, मतलब आप आ जाओ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अकेली लेडीज़ अपने बच्चे को लेकर के 11-12 बजे के बीच में कैसे जाती। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि गुरुजी आप ही हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब आप ही हो, जिस रास्ते से जाते हो, मतलब संगत जी उस रास्ते पे ना हादसे होते हैं बहुत ज़्यादा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ पर ऐसा होता है, कभी किसी को लूट लिया, किसी को मार दिया, किसी को क्या, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। लेकिन मैंने बोला गुरुजी अब आप ही देख लो कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, पड़ोस में से एक भैया हैं, वो गए थे मेरे साथ, और तो मैं थी, हम दोनों गए थे। और संगत जी हम दोनों थे, और वहाँ पे पुलिस वाले कहने पर, लेकिन संगत जी मैं वहाँ पर पहुँच तो गई, लेकिन वहाँ से कोई भी ऑटो वाला आने के लिए राजी नहीं। यहाँ वहाँ तो मार देते हैं, वहाँ तो ऐसा कर देते हैं, मैं नहीं आऊँगा, इनकी मैं नहीं जाऊँगा, और वो एरिया सही नहीं है, ये वो, मतलब बहुत कुछ। मैंने कहा भैया आप ऐसा करोगे, आपकी बीवी बच्चे नहीं हैं, मैं भी तो आपकी बहन ही हूँ ना, किसी की बीवी हूँ, भैया प्लीज़ हमारी मदद करो। हमने कई ऑटो वालों से ऐसा बोला, लेकिन कोई भी ऑटो वाला संगत जी आने के लिए राजी ही नहीं था। हमने जो पैसे लगने थे ना संगत जी, मैं उससे भी ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा फिर उसके बाद में क्या होता है, मैंने बोला गुरुजी अब आप ही को देखना है कि क्या करना है, अब आप ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक ऑटो वाला आया अचानक से, जो कि हमारे यहाँ पर आने के लिए 50 रुपये लगते हैं। उस ऑटो वालों ने हमसे बोला कि कहाँ जाना है। हमने कहा यही जाना है बसंत विहार में। तो उन्होंने बोला कि आप बसंत विहार में जाओगे, वहाँ तो बहुत खतरनाक जगह है।
लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा वहाँ पर। आप जहाँ भी बोलोगे मैं वहाँ पर छोड़ दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मैं जा सकता। मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आप इन ऑटो वालों के रूप में आए हो। हमने शुक्राना किया गुरुजी का और बहुत बहुत धन्यवाद किया। संगत जी, हम उसमें बैठ करके हम उनको लेकर आए। फिर उनसे हम पूछा कि आपने सब क्यों किया, आपको अच्छा लगता है कि आपका बच्चा आपके बराबर का हो रहा है। और आप जानते हो संगत जी कि बेटियां तो बहुत जल्दी बड़ी होती हैं। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है ये सब। उन भैया ने भी बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा दिन का नहीं हूँ और मुझे कैंसर है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने पति के सामने कहा, मतलब पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मुझे नहीं पता। मेरा दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब नहीं पता कि क्यों, कि डॉक्टर ने मुझे आज कैंसर बता दिया है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया। मेरे अंकल जी इतना रोए हम लोगों के सामने, इतना रोए संगत जी, बहुत ज़्यादा। कह रहे कि मैं क्या करूं, मैंने तो आप लोगों के लिए कुछ किया भी नहीं है, पर अब मैं ज़्यादा दिन का नहीं हूँ। संगत जी, उनको बोला कि मेरी बेटी बोली मम्मी आपने ऐसा सुना, फिर आप रोए भी नहीं। मैंने कहा बेटा, अगर मैं रोऊंगी और टूट जाऊंगी तो पापा को कौन संभालेगा, पापा टूट जाएंगे नहीं तो, इस हिसाब से तो। लेकिन मैं रोऊंगी तो गुरुजी के आगे रोऊंगी कि गुरुजी, अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आपकी बेटी हमेशा हमेशा खुश रहे और हमेशा मतलब हमेशा लाल जोड़े में रहे, तो उसमें भी आपका शुक्राना है। गुरुजी, आपको ये अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रहूं, तो उसमें भी आपका शुक्राना है। लेकिन गुरुजी, आप एक चीज़ ज़रूर कर जानना कि गुरुजी, मैंने आज तक ना बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मेरे में इससे ज़्यादा खोने की ना कुछ ऐसा खास हिम्मत नहीं है मुझ में। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, बहुत रोई। और गुरुजी, आप मेरे अंकल को ठीक करो, उनको ब्लेस करो। मैं मानती हूँ उनके कर्म आपको काटने हैं, आप उनके कर्म काटो, लेकिन उनको हिम्मत भी दो, उनको हिम्मत भी बख्शो, ताकि मेरे अंकल जी जो भी परीक्षा हो और जो उनके कर्म हो, वो उनको अच्छे से काट सके। क्योंकि संगत जी, मैं जानती हूँ जो हिम्मत, जो सहन शक्ति एक औरत में होती है ना संगत जी, एक लेडीज में होती है, और वो कभी एक जेंट्स में, एक पति में, किसी में नहीं होती। ना भाई, ना मेरे अंकल जी, ना ही किसी और में ऐसी सहन शक्ति नहीं होती, ना हिम्मत होती है। क्योंकि मैं जानती हूँ हम लोगों ने जितनी लेडीज़ में शक्ति होती ना संगत जी, सहन शक्ति, उतना जेंट्स में नहीं होती। तो मैंने अपने अंकल से एक बात बोली कि क्या आप दवाई लेकर आए थे? वो सरदार थे, उन्होंने मुझे कल के लिए बोला है, आज मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं दवाई लेकर नहीं आया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मेरे अंकल जी वहाँ गए दूसरे दिन, और फिर इसके बाद में संगत जी दवा लेकर के आए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बचपन से आपको भोलेनाथ के रूप में मैंने आपकी पूजा करी है आपकी, और आप ही जानते हो, और आप मेरे मन में थोड़ा लोगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं।
संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे जैसे जैसे बताया ना, मैंने वैसे वैसे किया। जिस दिन अगले दिन मेरे अंकल दवा लेकर आए थे, उस दिन मैंने उनको दवा नहीं खाने दी। मैंने कहा जहाँ आपने इतनी तकलीफ़ें झेली है, वहाँ पर एक दिन और झेल लो। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला हाँ, आप जाइए, पीला कपड़ा लेकर आइए। और वो पीला कपड़ा संगत जी मैंने मंगवाया और वो लेकर आए अंकल जी मेरे। और उससे पहले सॉरी संगत जी, बड़े मंदिर गए थे। बड़े मंदिर जाने के बाद हमने लोटा ब्लेस करवाया। लोटा ब्लेस करवाने के बाद में संगत जी वहाँ गए थे, दवा लेकर के आए थे अंकल जी। फिर उसके बाद हमने पीला कपड़ा खरीदा, इसमें सारी दवाइयाँ पोटली बांध दी। और जब हमने सारी दवाइयों की पोटली बांध दी तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, हमने गुरुजी के चरणों में रख दी। मेरा अंकल ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ये दवाइयाँ गुरुजी खुद ब्लेस करेंगे। और गुरुजी जो आपको बताए ना कि कैंसर है, तो आप इतना नहीं समझ सके कि जिस डॉक्टर ने ये आपको बताया है वो खुद साक्षात गुरुजी थे। आपने अभी अभी तो मुझे बताया कि वो सरदार थे। आप जानते हो कि गुरुजी भी हमारे सरदार थे। गुरुजी भी हमारे सरदार थे, तो आपका इलाज तो गुरुजी ही कर रहे हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब बहुत वो दवाइयाँ मैंने गुरुजी के चरणों में रखी और पीले कपड़े में बांध कर पोटली में रखी। जैसे जैसे गुरुजी ने मुझसे करवाया वैसे वैसे संगत जी मैं वो करती रही। वो करने के बाद में संगत जी मैंने वो दवाइयाँ रात भर उसी पोटली में बांध कर गुरुजी के चरणों में रख दी। और जो लोटा ब्लेस करवा कर लाई थी उसमें जल भर कर रख दिया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं वही अपने अंकल जी को दे रही हूँ, जल प्रसाद के साथ वो दवाइयाँ। और जल प्रसाद तो संगत जी तो वो 3 दिन की दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने। अगर आराम होता है तो उसके बाद में मैं आपका इलाज करूँगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन में इतना आराम हुआ मेरे अंकल जी को। मैं जितना शुक्राना करूँ इस सत्संग में, जितना शुक्राना करूँ, मतलब उतना कम है कि गुरुजी ने उनको खाना पीना और जितना नहीं खाया जा रहा था वो सब खा रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूं मेरे गुरुपा, मैं नहीं जानती, लेकिन आपका बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी। का मतलब शुक्राना करती हूँ। फिर उसके बाद 3 दिन की दवाई ख़त्म हो गई, फिर से गए। उन्होंने अपनी पंजाबी भाषा में बोला कि तुझे तो बहुत आराम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरा थोड़ा सा यहाँ से मांस लेकर के तेरा अच्छे से इलाज करूँ। तो मेरे अंकल ने बोला कि हाँ सर, लेकिन मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुझसे फीस नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा पुत्र, मैं फीस नहीं लेता हूँ और 200 रुपये दे दे बस, बाकी की दवाइयाँ अपनी बाहर से ले लेना, वरना मेरी फीस तो बहुत हाई फाई है, तो दे भी नहीं पाएगा। उन्होंने बोला कि हाँ जी सर, मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं दिहाड़ी करता हूँ यहाँ पर। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये दवाइयाँ आप ले लेना। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो दवाइयाँ उन्होंने गुड़गांव के ही स्टोर के पास गई। स्टोर वाले ने बोला कि ये दवाइयाँ आपकी 1140 की हैं, 1140 की दवाइयाँ हैं।
फिर मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया, और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, 1140 की दवाइयाँ बताई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। संगत जी, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। फिर मैंने गुरु जी से बात की, गुरु जी, हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम अपना इलाज भी करवा पाए, तो ये क्या हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना परेशान घूमी कि बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पर। मैंने कहा इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे लेंगे, लेकिन मैंने अपने अंकल को कुछ नहीं बताया। फिर मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, मैंने बोला आप चिंता ना करो, कोई बात नहीं, देखेंगे, तो आप वहाँ से दवाइयाँ मत लो, और मैं यहाँ पर ड्यूटी से आकर के और जहाँ जो स्टोर है उससे पूछ लेंगे, वहाँ से तो मिल जाएंगे ना, वहीं से ले लेंगे दवाइयाँ, मैं खुद ले आऊँगी। तो संगत जी, मैं गई वहाँ पर और मैंने बोला कि गुरुजी, इतनी की दवाइयाँ हैं, मैं कैसे करूँगी, कैसे घर चलाऊँगी, मतलब आप तो जानते हो ना गुरुजी, लेकिन देख लो आप, जैसे आपको ठीक लगता है। अब आप चलो मेरे साथ और आप ही दवाइयाँ दिलवा करके लेकर आओगे, दवाइयाँ तो देना ज़रूरी है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। दवाइयाँ थी 5 दिन की, 5 दिन की दवाइयाँ जब डॉक्टर ने लिख दी, गुरुजी को संगत जी मैं साथ लेकर गई थी मैं, और मैंने कहा कि गुरुजी अच्छा हुआ, अब आप ही देख लो, अब मुझे नहीं पता कुछ भी, आप ही दिला करके लेकर आओ, मुझे नहीं पता। जब आपने मुझे एक सत्संग में संकेत दे दिया कि जा, मैंने तेरे सदा सुहागन जय, तेरे तेरे अंकल आंटी, मैंने तेरे अंकल को ब्लेस कर दिया, जा। तो मैंने गुरुजी का अब सारा काम, मतलब गुरुपा आप ही संभाल रहे हो, अब मेरे सर पे तो कोई है ही नहीं बड़ा, ना कोई मम्मी ना पापा, ना इनके मम्मी पापा, कोई भी नहीं है, मेरे सिर पर तो सिर्फ आप ही बड़े हो। अब जिस दिन से आप आए हो, तो उस दिन से मैं, जो भी मेरे दिल की छोटी होती है बात या बड़ी होती है, जो भी बात होती है, कुछ भी खरीदना हो तो मैं आपसे बोलते हैं कि गुरुपा, अब आप तो चलो मेरे साथ और दवाइयाँ दिला करके लेकर आओ स्टोर से। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और आज इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि दवाइयाँ मात्र जो 1140 की दवाइयाँ उन्होंने लिखी थी, वो गुरुजी ने मुझे संगत जी प्रॉपर सारी दवाइयाँ 435 की दिला दी। 435, 435 संगत जी, ओनली 435। मैं इतनी खुश गुरुजी, इतनी खुश संगत जी। ये कौन सी महिमा है आपके गुरुजी, ये कौन सी महिमा है आपकी? आपने तो इतनी महंगी दवाइयाँ जिनका रेट 1140 था, वो आपने 435 की दिलवा दी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं क्या बोलूं गुरुजी आपके लिए, क्या बोलूं आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दवाइयाँ लेकर के आई, फिर मैंने अपने अंकल जी को मना कर दिया कि आज वो आपने दवाइयाँ नहीं खानी है। फिर से मैंने पोटली में बांधी और संगत जी गुरुजी के चरणों में रख दी, वही दवाइयाँ दे रही हूँ। लेकिन गुरुजी ने, मुझे पता है कि कैंसर होगा, जो ये गांठ 6-7 महीने से थी, वो कैंसर की ही हो सकती है। तो मैं मानती, बार बार गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में किसको परेशानी है, किसको बीमारी है, नहीं समझ में आ रहा था। संगत जी, तो बस यही सोचती थी कि मेरे अंकल जी को यही है, बस गांठ ही है, क्योंकि ये इतनी दारू पीते हैं, ये करते हैं, तो इसीलिए उनको ये दिक्कत है। तो संगत जी, मैंने इस चीज़ को उस वक्त गौर नहीं किया। फिर मैं, गुरुजी आप क्या बताना चाहते हो, गुरुजी क्या बताना चाहते हो? फिर उसके बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे संगत जी मेरे अंकल जी के लिए इशारा दिया था। आज मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ संगत जी, मतलब आप नहीं जानते। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, इतनी सुंदर सुंदर तितली रूप में दर्शन देते हैं, और गुरुजी ने मेरे पति को ब्लेस किया, और उनको गुरुजी की इतनी अच्छी खुशबू आती है संगत जी, मतलब, और कहते हैं कि हर गाड़ी पर लिखा होता है, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर पाता हूँ तो बहुत जल्दी आ जाता हूँ। मैं गुरुजी से बात कर पाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि हम गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। इतना अंग संग होते हैं संगत जी, इतना अंग संग होते हैं कि मुझे तो 24 घंटे गुरुजी की खुशबू महसूस होती है। हर पल गुरुजी की खुशबू महसूस होती है संगत जी। मेरे अंग संग रहते हैं गुरुपा, और गुरुजी हमें ब्लेस कर रखा है ना संगत जी, गुरुजी ने, मैं आपको बता नहीं सकते। हम गुरुजी का जितना गुणगान करें उतना ही कम है, उतना कम है संगत जी। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इतना पता है कि जो भी है, जैसा भी होता है, वो गुरुजी की आज्ञा से ही होता है। गुरुजी की आज्ञा से संगत जी मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। आज मैंने अपने सत्संग को, ये सिर्फ मेरे अंकल जी की ही था, कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। और गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखना संगत जी, चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप एक जैसे गुरुजी हमारे आगे गुरुजी ढाल बनकर खड़े होते ना, वैसे ही संगत जी जब मेरे अंकल जी के बारे में लोग बोला कि ये तो वो हैं, जाओ वो सुनो, सत्संग सुनो, खाटू श्याम जाओ, वहाँ जाओ, मैंने कहा नहीं, मेरा हाथ तो गुरुजी ने पकड़ रखा है। मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा है कि कोई बीमारी मेरे घर में रुक ही नहीं सकती, और जो बीमारी रुकेगी तो वो हमारे कर्म होते हैं। जानती हूँ इस चीज़ को गुरुजी, और उसी बीमारी के थ्रू हमारे कर्म कट रहे हैं। हमें पता नहीं हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे उन कर्मों को कटवाते भी हैं और ब्लेस भी करते हैं, और हमें खुश भी रखते हैं। कभी कभी संगत जी हम रोते भी हैं, और हम कभी कभी हंसते भी हैं, क्योंकि जो गुरुजी के बारे में जानेगा वही बता सकता है कि गुरुजी का गुणगान क्या है। हम जानते हैं गुरुजी हमें डांटते भी हैं, हमारे गुरुपा प्यार भी बहुत करते हैं हमसे, और फिर गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, कभी कभार डांटते हैं, और प्यार भी बहुत करते हैं। प्यार तो सबसे ज़्यादा करते हैं संगत जी, डांटते कम हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं। तो उसी चीज़ के लिए कहते हैं ना कि गुरुजी के बारे में तो कुछ कोई कह ही नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे क्या हैं, दिल से मानो
संगत जी आवाज लगाओ गुरु जी को, किस रूप में आएंगे नहीं पता। आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जेब में 1 भी रुपया नहीं है ना, और आपका हाथ अगर थाम रखा है तो आप कहीं जंगल में भी पुकार कर देखना संगत जी। गुरु जी को पाकर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, साथ के साथ गुरु जी आपको किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देंगे। और आपके सामने किस रूप में रहेंगे, आपका दिमाग इतना ब्लॉक हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि गुरु जी कब आए और कैसे आए, कब कैसे मदद करके चले गए। मैं बता नहीं सकती, क्योंकि संगत जी ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं, सच में महसूस की हैं। मैंने पुकारा है अपनी परेशानियों में गुरु जी को, और गुरु जी आए भी हैं संगत जी, सच में आए हैं। और संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है कि मैं जहाँ पर ड्यूटी करती हूँ वहाँ मैं इतनी परेशानी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा टेंशन में ही रहते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं नहीं जानती कि पहले गुरुजी की चिरागी कैसे जलाते हैं। संगत जी घी तो नहीं होता हमारे पास कि हम घी से चलाकर कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। तो हुआ क्या संगत जी कि सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी अपनी चिरागी में। मैं नहीं जानती थी क्योंकि संगत जी जहाँ पर वहाँ पे एक आंटी आए थे और हमारा स्टाफ काफ़ी बड़ा है, और आंटी मीडियम में थी, ना ज़्यादा एज्ड थी ना ही ज़्यादा ऐसे यंग थी। वो आंटी आकर संगत जी डायरेक्ट मेरे पास आए और उनके हाथ में 1 किलो तेल की शीशी और तिल के तेल की, उस पर लिखा हुआ था पूजा करते हैं। अच्छा मैं वहीं पर इतना संगत जी स्टाफ था, उनमें से सब में से मैं भी थी। वो आंटी मेरे पास आई और मुझे बोला कि बेटा मैं आप ही को ढूंढ रही थी। उनका हाँ जी आंटी जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कि ना मेरे घर पर ना एक्स्ट्रा ये पूजा का तेल था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूं क्योंकि आप पूजा करते हो ना, इसलिए। तो संगत जी मैंने आंटी जी को कहा कि ना हाँ करा ना करा, ना मना किया, ना कुछ भी किया। वो तेल ले लिया बस यूं ही, और आंटी चली गई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आंटी को कैसे पता लगा कि मैं पूजा करती हूँ, और आंटी को कैसे पता चला कि मैं सरसों के तेल से पूजा करती हूँ। आंटी मुझे एक्स्ट्रा था तो अगले महीने यूज़ कर सकते थे, लेकिन आंटी ने मुझे पूजा का तेल दे दिया। ओ मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप ही आए थे मेरे पास, आपने मुझे बताया कि इससे नहीं इससे पूजा की जाती है। ओ गुरुजी आपका धन्यवाद। मैंने उन आंटी को देखा संगत जी, तो आप यकीन नहीं करोगे 5 मिनट भी नहीं हुए थे, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, उसके बाद एकदम से मुझे होश आया। जैसे मुझे होश आया कि मुझे ज़्यादा होश ही नहीं था। होश आया तो मैं भाग करके आंटी को देखा, दूर दूर तक संगत जी वो आंटी कहीं नहीं दिखाई दी मुझे। और मैं इतनी हैरान कि आंटी गई तो गई कहाँ गई, और ये क्या दे गई मुझे। इतना सारा स्टाफ है, इतना सारा हम सभी लोग हैं, आंटी ने मुझे ही दिया सिर्फ। और संगत जी मैंने कहा गुरुजी ये आप ही थे ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओ गुरुजी ये आप ही थे, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ,
और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। 17 दिसंबर आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग को इतनी मीठी आवाज़ में शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ हम एक बार मंत्र जाप करेंगे और सत्संग को यहीं पर विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी ने हमें पहले भी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। आंटी जी, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब बताते हैं और बहुत से इशारे देते हैं। सत्संग में हमें हिंट देते हैं कि हमें पता चले कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम बहुत भटकते हैं ना। इसलिए संगत जी बस गुरुजी पर इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं करना, बस उनको अपनी ये डोर दे देनी कि गुरुजी अब आप ही ने चलाना है, जिस तरह से चलाना है बस आप ही चलाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।